प्रेम भरेगा दिव्या की मांग, वट सावित्री की पूजा में होने वाला है बहुत बड़ा प्रलय। आपको बता दें कि सीरियल दिव्य प्रेम में आपको दिखाया जाएगा कि भाई जो कर्ण पिशाचिनी है वो तो धरती पे आ गई है और वो कहती है कि धूप से अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो जलेंगे और जो भी तुम पवित्र आत्मा हो, जो भी तुम दिव्य शक्ति हो, तुमको सामने आना ही पड़ेगा। और मुझे पता है कि तुम स्वर्णमोहिनी हो और तुम सामने जरूर आओगी। अब आपको दिखाया जाएगा कि भाई यहाँ पर प्रेम से अपनी मांग भरवाने के लिए दिव्या कहती है कि आज वट सावित्री की इस पूजा में मैं कुछ ऐसा करूंगी कि प्रेम मेरी मांग भर देगा। और जब प्रेम यहाँ पर जाता है उसके साथ वट सावित्री की इस पूजा में, तब यहाँ पर बरगद के वृक्ष के पास जो है यहाँ पर आ जाता है प्रेम, और प्रेम जो है वो यहाँ पर मांग भर देता है दिव्या की। ये सब देखकर तो तपस्या भी दंग रह जाती है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर लोगों का हाहाकार मच जाता है। लोग चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं बचाओ बचाओ, इतनी कड़ी धूप कैसे हो गई है, हमारा शरीर जलने लगा। अब दिव्या कहती है कि मुझे इस समय इन लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर जो शक्तियां हैं उनकी मदद से मैं सबकी मदद कर सकती हूँ। आपको दिखाया जाएगा कि भाई मदद कर देने वाली है दिव्या, तो और आने वाली अपने असली रूप में। उसका असली रूप देखकर तपस्या दंग रह जाती है और कहती है ये तो स्वर्णमोहिनी का रूप है जो कि मेरा था, ये इसका कैसे हो गया। अब यहाँ पर तपस्या समझ जाती है कि वो स्वर्णमोहिनी नहीं है बल्कि दिव्या स्वर्णमोहिनी है। और तभी यहाँ पर पीछे से कर्ण मोहिनी आ जाती है और कर्ण मोहिनी कहती है इसका मतलब कि ये लड़की दिव्या ही है असली स्वर्णमोहिनी, और इस तपस्या को मैंने 21 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया, ये कोई स्वर्णमोहिनी नहीं है। अब दिखाया जाएगा आपको कि भाई प्रेम और दिव्या जहाँ पे करीब आएंगे, प्रेम दिव्या की मांग भरेगा, वहीं दूसरी ओर दिव्या की सच्चाई कर्ण मोहिनी के सामने आएगी। और कर्ण मोहिनी 48 घंटे के लिए धरती पे आई है मृत्युलोक में, इसलिए वो 48 घंटे के अंदर दिव्या को समाप्त करने की प्लानिंग करेगी और चाहेगी कि वो दिव्या को यहाँ पर 48 घंटे के अंदर अंदर मार दे, ताकि स्वर्णमोहिनी के मरने के बाद वो हमेशा हमेशा के लिए कर्णमोहिनी बन जाए। कर्णमोहिनी जो है वो यहाँ पर काफी शक्तिशाली बन जाए। लेकिन भाई कर्णमोहिनी कैसे जीतेगी, क्योंकि अच्छाई पे कभी भी बुराई की जीत नहीं होती है। इसलिए बुराई का अंत करने के लिए दिव्या अपने दिव्य रूप में आएगी और उसका साथ प्रेम भी देगा। लेकिन यहाँ पर पंडित जी कहेंगे कि प्रेम पहले तुम्हें दिव्या को अपनी सुहागन के तौर पर अपनाना पड़ेगा। प्रेम उसकी मांग भर देगा और कहेगा इससे बड़ा सुहागन के तौर पर अपनाना क्या ही होगा पंडित जी, अब दिव्या मेरी पत्नी है और इसके बाद अब ये जो है ये मेरी पत्नी हो गई है, तो हम दोनों मिलकर सृष्टि को यहाँ पर बचाएंगे, लोगों को बचाएंगे और कर्ण मोहिनी का पीछा करेंगे। अब भाई कर्ण मोहिनी को पीछे कर देंगे दोनों लोग मिलकर, और प्रेम और दिव्या की जोड़ी यहाँ पर काफी जबरदस्त दिखाई जाएगी आपको, जहाँ पे एक तरफ कर्ण मोहिनी की हार दिखाई जाएगी, वहीं पे दूसरी तरफ दिव्या और प्रेम यानी कि दिव्य प्रेम बन जाएंगे और इनकी शक्तियां जो है कर्ण मोहिनी को झटके से पीछे करेंगी। लेकिन कर्ण मोहिनी जब 48 घंटे में जाने की बारी आएगी तो कह कर जाएगी कि मैं बहुत जल्द आऊंगी और तुम दोनों को एक दूसरे से जुदा तो करूंगी ही करूंगी, तुम दोनों को खत्म भी कर दूंगी और इस दुनिया का विनाश करूंगी मैं कर्ण मोहिनी। दिव्या कहती है कि हम दोनों मिलकर तुम्हारा अंत कर देंगे, अगली बार दिखाई मत देना।